हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 15 अक्टूबर और दिन है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरे घर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की हो रखी है। सारा घर तहस नहस हो रखा है। देखिए, पूरी गंदगी एकदम से फैल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो ये पाइप डाला हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे लाइट फिटिंग के लिए डाला हुआ है। गीजर की लाइन जो है दी गई है। तो अभी आए थे, मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 3 बजे से काम स्टार्ट हुआ था। अभी बज गए हैं, देखिए 4:15 का टाइम हो रखा है। तो अभी वो लोग चले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। चारों तरफ पीला पीला फर्श हो रखा है। देखो, आपको दिख रहा होगा। पूरा इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा ये कांच वगैरह हो रखा है। और देखिए यहाँ पे पूरा गंदा गंदा हो रखा है। ये साफ़ करने में मेरी हालत ख़राब होगी अभी। देखिए कितना बुरा हाल है, देख सकते हैं ना आप, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पे फ्रिज के ऊपर देखिए पूरा गंदा, देखिए ये देखो, यहाँ भी देखिए इतना ज़्यादा गंदा है पूरा। इस तरफ देखिए आप, बाथरूम की तरफ, क्योंकि गीजर लगेगा जो कि बाथरूम में ही लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कनेक्शन। अब देखते हैं, कनेक्शन तो दे दिया है, और कितने कल परसों में कब गीजर लगता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड चलिए लगती हूँ काम पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी बाथरूम के पास जो भी गंदा वगैरह पड़ा है, इसको मैं साइड में निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कील कांटी भी पड़ा हुआ है, और जो भी उन्होंने सामान लगाया था उसका कवर वगैरह रैपर जो था वो पड़ा था। तो उसको हटा के, और जो मैट थे अच्छे से झाड़ के, मैंने पूरा गंदे हो रखे थे उनको झाड़ के सबसे पहले मैंने रख दिया है बाल्टी में बाथरूम में। अब वहाँ पे मतलब क्लीन हो गया था, मतलब मैट वगैरह हटा के, तो झाड़ू लगाने में आसानी होगी। तो वो सबसे पहले फिर मैं जो दूसरा रूम है उसमें झाड़ू लगा के ले आई हूँ। झाड़ू तो पूरे घर में ही लगाना होगा, क्योंकि ये आखिरकार गंदा संदा चारों तरफ हो गया है, क्योंकि बच्चे भी इधर उधर चल के गए हैं। तो पैरों से पूरा रेत जो है ना पूरा रूमों में गया है। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, और इतना ज़्यादा मुझे हालत ख़राब हो रही थी, मतलब किस तरह से मैं करूँगी। लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जाता है जब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से ना कर दूँ। थोड़ा सा भी मेरे घर में गंदा दिखता है, मैं उसी टाइम लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं शाम को ही लग गई थी। और उसके बाद फ्रेंड से यहाँ पे देखिए मैंने जो है दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि बच्चे उस रूम में टीवी देख रहे थे। लाइट ऑफ करके, लाइट जला के मैंने झाड़ू लगा के ले आई थी, फिर मैंने लाइट को ऑफ कर दिया था। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए किचन में लगाया, और बाहर बालकनी में लगा के आ गई थी। बालकनी से बाहर ही लगा दिया था, अंदर में नहीं लाई थी, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा रेत था। तो अंदर से बाहर भी नहीं ले गई थी मैं, फिर अंदर ही अंदर मैंने सारा झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा किया है। एक जगह इकट्ठा करने के बाद ही यहीं पे मैं भर लूँगी डस्टबिन में। और इधर उधर करने में ना पूरा रेत इधर उधर फैल जाएगा, और ज़्यादा ही आप देख सकते हैं, टाइल्स की हालत देख सकते हैं, पूरी पीली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा तो गलती मेरे से ये हुई थी आज की, मैंने जो है इन्वर्टर जो था ना वो मतलब कपड़ा से ढका नहीं था, ऐसा ही मतलब खुला छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मतलब इसको कपड़े से ढक दूं। बाकी मैंने सारी चीज़ें इधर से हटा दी थी, टेबल पे क्लॉथ पकड़ पड़ा था वो भी मैंने हटा दिया था। लेकिन इन्वर्टर को और बैटरा को मैंने कपड़े से ढकना भूल गई थी। इतने में ही मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि बैटरा इन्वर्टर में ये धूल मिट्टी घुस गई ना तो बहुत मुश्किल होती है इसको निकालना। तो सबसे पहले देखिए झाड़ू वगैरह लगा के कचरा मैं बाहर फेंक के आ गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए मैंने जो है झाड़ू लगाने के बाद में मैं अपना जो है वीडियो अपलोड करने के लिए फ़ोन रख दिया था। तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब आपको मिल रही हूँ मैं यहाँ पे लगभग 7 बजे। तो 7 बजे मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में हमारे यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है इस वजह से।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है, एक कपड़ा ले लिया, पानी अच्छा सा बाल्टी में भर के ले आई थी। पहले तो इन्वर्टर को मैंने अच्छे से साफ़ किया था और मुझे डर भी लग रहा था कहीं पे करंट ना मारे, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर पे, इसलिए मैं अपने आप ही मैं साफ़ सफाई करने लगी थी। और मुझे डर भी लग रहा था कि हस्बैंड जी आएंगे तो मतलब कितना डांटेंगे, तुमने ढका नहीं, ये नहीं। लेकिन पता है फिर मैंने कहा जब तक वो आए तब तक मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है इन्वर्टर को साफ़ किया। वहाँ पे इन्वर्टर के पास तार लगे होते हैं, वहाँ पे मुझे बड़ा डर लग रहा था कहीं करंट ना आ जाए। तो वहाँ पे मैंने आराम से साफ़ किया है। कभी भी इन्वर्टर वगैरह साफ़ करना है बहुत सावधानी से करना है। और बैटरा के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, उस बैटरा को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, कपड़े से साफ़ किया। फिर ब्रश लिया, छोटा सा टूथ ब्रश लिया, एक और छोटा ब्रश था, उससे मैंने साफ़ किया। पूरी गंदगी उसके जो नखों में भर गई थी ना, उसमें जो भी उसमें संद होती है सारी मैंने निकाली हुई है अच्छे से। फिर मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। तो इन्वर्टर और बैटरा साफ़ करने में मुझे कम से कम उसमें ना आधा घंटा से ऊपर लग गया था साफ़ सफाई में, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रेत भरा हुआ था, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इसको साफ़ करने के बाद में फिर मैंने ये दरवाज़ा था उसको साफ़ किया। उसकी पर्दा मैंने साइड में हटा ली थी और उसके दरवाजे के साइडों में भी जो धूल मिट्टी थी ना, उसको भी ब्रश से मैंने निकाल दिया था। उसके बाद कपड़े से मैंने दरवाजे को पूरा पोंछा था। ये दरवाज़ा मैं खोलती नहीं हूँ कि ये दरवाज़ा ना बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा था जब मैं आई थी। तो इसको मतलब नीचे देख सकते हैं आप, जाली वगैरह लगा के इसको अच्छे से फिट कर रखा था, क्योंकि इसमें से कीड़े मकोड़े ना आए नीचे से। तो इसको पर्दा लगा के यहीं पे बंद कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, फिर मैंने उसके नीचे में पोछा से अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो भी रेत धूल मिट्टी थी ना, पोछा से अच्छे से कपड़े से साफ़ किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उस साइड में साफ़ हो रखा था। फिर यहाँ पे जो टेबल थी, टेबल पे तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। तो क्योंकि टेबल पे खड़े होके ही उन्होंने जो किया था ड्रिल से, जो मतलब वहाँ पे छेद किया था, तो इसमें पूरा मिट्टी गिरी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े से मैंने टेबल को साफ़ किया और उसके बाद पूरा साइडों से टेबल में अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तब तक मैंने ये सारा कुछ साफ़ कर दिया था। तो उनको बताया मैंने कि सॉरी, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। तो बोले थे अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ नहीं, इतनी टेंशन न मत लो, कुछ नहीं है, गलती जानबूझ के नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पर ढक देते तो ठीक रहता। तो मैंने वही तो, मैंने ध्यान ही नहीं रहा ढकने का। तो फिर उनको बुलाया मैंने, वहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी। और बैटरा है जो बहुत भारी होता है, इसको दोनों लोगों ने उठाया, उठा के वहाँ पे एक मतलब फट्टे के नीचे में रख दिया था। और उसके बाद ये इन्वर्टर भी तो भारी होता है, तो उनको ये रखवा के मैंने उसकी जो पॉलीथीन थी ना बैटरा की, वो मैंने निकलवा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही थी, साफ़ सफाई करने में भी नहीं बनता था। और लेकिन मेरे हस्बैंड जी का कहना था ये पॉलीथीन लगी रहने दो, उससे गंदा नहीं होगा, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने वो निकाल दी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो नीचे में उसकी डिस्टिल वाटर की बोतल रखी हुई थी, तो उनको भी पूरा मैंने साफ़ सफाई करके वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि जब उसमें पानी की ज़रूरत होती है बैटरा में, तो उन्हें वहीं से डाल देते हैं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टेबल पे बिछा दिया टेबल क्लॉथ, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर भी रख दिया है। इन्वर्टर भी बहुत भारी होता है उठाने में, तो यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि रखने की जगह हम यहाँ टेबल पे ही रखते हैं। तो रखने के बाद में यहाँ पे जो स्विच था उसको भी मैंने साफ़ किया, जहाँ पे हम मोबाइल वगैरह चार्जिंग लगाते हैं, तो उसको भी साफ़ किया था। और उसके बाद मैंने फ्लावर पॉट था, उसको साफ़ करने के बाद फ्लावर पॉट भी वहीं पे हम एक इन्वर्टर के ऊपर रख देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ फ्रिज के ऊपर साफ़ करने के लिए। सारी चीज़ें फ्रिज पे हटा दी थी मैंने, और जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसको भी झाड़ के साइड में रखा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गीला टॉवल लिया है छोटा सा, तो उससे साफ़ कर रही हूँ मैं, पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आप देख ही सकते कितना ज़्यादा गंदा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से सबसे पहले मैंने साफ़ किया है 2-3 बार कपड़े को, मतलब पानी से भिगा के निचोड़ के फिर मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है कपड़े को पानी में भिगा के ही निचोड़ के तभी वो साफ़ होगी, चाहे कितना भी और किसी से करो इतना साफ़ नहीं होगी। तो सबसे अच्छा है गीला कपड़ा करके निचोड़ के उससे साफ़ करो। फिर उसके बाद सारा साफ़ करने में एक सूखा कपड़ा मैंने लिया है, फिर उससे मैंने पोंछ दिया था, क्योंकि गीले कपड़े से साफ़ करने से क्या होता है ना, जो मतलब उस पे ना धब्बे धब्बे से पानी से आ जाते हैं, तो सूखे कपड़े साफ़ कर दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ पे साउंड बॉक्स वगैरह लगा हुआ था, स्विच बोर्ड था, इसको भी मैंने कपड़ा मार दिया है गीला कपड़ा, तो उससे भी साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पे जो भी फ्रिज के ऊपर जो भी डेकोरेटिव सामान रखा था उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा जो बेटी ने हाउस बनाया था,
तो ये हाउस के ऊपर भी गंदा आ गया था, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो हाउस में बीच बीच में साफ़ करती भी रहती हूँ, फिर भी इसमें जाला वगैरह थोड़ा थोड़ा लग ही जाता है, तो इसको भी मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे को ट्रॉफ़ी वगैरह ये मिली थी, छोटे पे डांस भी स्कूल में मिली थी, वो भी इसी में रहती है। और यहाँ एक राधा कृष्ण की मूर्ति है, वो भी साफ़ कर ली है, फ्लावर पॉट था उसको भी कर लिया है। फिर साफ़ करने के बाद फिर मैंने फ्रिज के ऊपर उनको लगा दिया है। वो लगाने के बाद अब लगा लेती हूँ पोछा। हॉल की पूरी साफ सफाई मैंने कर दी है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ भी लगा दी हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर से लगा के ले आई पोछा, तब बाहर बालकनी में नहीं गई थी, इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अनुभव रखा था, तो बहुत टाइम लग गया मुझे ये कोर्स करने। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हॉल कैसे साफ किया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैं ये पोछा सारे रूमों में लगाऊंगी, ये आपको मैं दूंगी, क्योंकि बाकी सफाई मैंने अभी करी नहीं है, बाकी और भी बाकी है। तो पहले हॉल का मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने किया है, जो भी गंदगी थी साफ सफाई वाली वो मैंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पे रूमों में पोछा लगा के देख के आई हूँ। हॉल में पोछा लगा, टेबल के नीचे, किचन में अच्छे से बैठ के कोने कोने में, और किनारी जो होती है ना टाइल ये लगी हुई है ना दीवार, उस पे भी कपड़ा मारती जा रही थी, पूरी धूल मिट्टी जम गई थी। उसको मैंने अच्छे से साफ किया। उसके लेटरिन के दरवाजे जो हैं साफ किए थे। दरवाजे साफ करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे देखिए इस रूम को भी मैंने अच्छे से साफ किया था, उसका भी दरवाज़ा साफ किया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैट डाल दिए हैं बाथरूम लेटरिन के सामने में। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे हॉल में अपना ये साफ सफाई कैसे की मैंने, उसका लुक दिखाती हूँ। तो आप लोग देखिए प्लीज़ पहले कैसा था और अभी कैसा कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से की है मैंने अपने जो है हॉल की साफ़ सफाई। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम तो लगता है पर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं सुबह हो या शाम हो अपने घर की जो है घर और की साफ सफाई बहुत अच्छी तरीक़ा से रखती हूँ। जो कि कहीं भी गंदा रहता है तो मुझे बहुत विशेष करके उस चीज़ को ध्यान रखती हूँ जहाँ पे गंदा होता है ना, मेरी नज़र वहीं पे जाती है कि इसको जब तक साफ़ ना कर दूँ तब तक चैन नहीं आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी चीज़ों को साफ़ किया है, अच्छे से एकदम साफ़ सुथरी कर रखी है। देखिए सिंक को भी मैंने साफ़ किया है, और ध्यान हमें रखना भी चाहिए, तभी हमारा घर जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम सफाई अच्छे से करते रहेंगे ना, तो घर में बिल्कुल भी गंदगी रहेगी नहीं, एकदम चमचमाता हुआ रहेगा। तो इसी तरह से मुझे भी खुशी हो रही है, मैंने जो अपने घर की क्लीनिंग की है। अभी कुछ बाकी है क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर बाकी सफाई वहीं पे छोड़ दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लग रही थी, क्योंकि मेरी दिन की सब्जी जो है रखी हुई थी, तो सब्जी यहाँ पे बनानी नहीं थी, फटाफट से मैंने रोटियां सेक दी हैं। और यहाँ पे अब मैं सभी को खाना दे दिया मैंने, तो सभी ने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था। तो यहाँ पे मुझे बज गए थे, यहाँ पे 8:30 का टाइम हो रखा था डिनर करने में। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुलाए, बर्तन धुलाने के बाद में यहाँ पे जो टेबल होती है इस पे भी गंदा होता ही है, तो हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ जब मैं बर्तन वगैरह धुलाती हूँ, तो कहीं भी गंदा होता है मैं उसको पहले साफ़ करती हूँ, तभी मैं वहाँ पे काम करती हूँ। तो वहाँ पे टेबल मैंने साफ़ किया, उसके बाद मैंने बर्तन धुले हुए रखे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। जैसे मैं बर्तन चमकाती हूँ डेली का डेली तीनों टाइम, उसी तरह से मैं अपनी सिंक को भी हमेशा साफ़ रखती हूँ। चाहे सुबह दोपहर शाम हो, कभी भी हो, जब मैं बर्तन धुलाती हूँ हमेशा मैं वहाँ पे मतलब स्क्रब से अच्छे से मैं रगड़ के सिंक को भी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे सिंक साफ़ करने के बाद में अच्छे से मैंने पानी डाल के धुला दिया था, उसके बाद एक कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि जो भी टाइल्स पे मतलब पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। अगर कपड़े से पोंछ दो ना तो वो अच्छे से सूखे हुए रहते हैं, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए सिंक हमारा साफ़ हो गया था। उसके बाद अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे अपना जो काउंटर टॉप है उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इंडक्शन गैस और ये काउंटा वो मतलब टॉप काउंटर है, इसको अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने। और जब गंदा होता है ज़्यादा ही तब मैं सर्फ़ या साबुन से किसी से भी मतलब लिक्विड से साफ़ करती हूँ। गंदा नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखिए मैं खाना बनाने के बाद में मेरा डेली के काम है, अगर डिब्बे गंदे दिखते हैं तो डेली मैं इस पे कपड़े मार देती हूँ, क्योंकि जो भी मतलब हाथ गंदे संदे से हम मसाले वाले डिब्बे पकड़ते हैं तो उनको साफ़ करना ज़रूरी करते रहो डेली, तो गंदे नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे वाले डिब्बे
किया, यहाँ हॉट केस को किया। उसके बाद नीचे जो बाल्टी आटा की बाल्टी है उस पे भी गंदा संदा हो जाता है, डेली हम आटा वगैरह लेते हैं तो उस पे भी डेली कपड़ा मारती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम करते रहें तो हमारा किचन जो है, घर और किचन हमेशा क्लीन दिखेगा। तो ये छोटी छोटी सफाई हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारे घर में जो है कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और अच्छा साफ़ सफाई दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा देती हूँ इस तरह से मैंने की है अपनी किचन की क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं पूरा जो है अच्छे से मैंने क्लीन करके रखा है। सुबह उठें तो बहुत अच्छे से माइंड करके जाएं और किचन में काम कर जाएं। तो यहाँ पे देखिए फिर से किचन हमारी क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ, ढेर सारे कपड़े पड़े हैं इन फोल्ड के लिए, कि के लिए भी नहीं मिला, जो टाइम रखे थे इनको फोल्ड करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो अभी है सारा करने के बाद में, तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए टाइम मिल गया, इनको मैं फोल्ड करके इन जगह पे रख गई। कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद में मैंने रख दिए कि अलमारी में कपड़े अच्छे से और अरेंज कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आती हूँ में बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में मैं इसी हूँ क्योंकि बहुत जो है गीले हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूल बाथरूम में जमा के रखे, पूरे पे धूल थी बुरे से, तो इनको मैंने अच्छे से कपड़े रगड़ के पानी डाल के एक एक स्टूल को अच्छे से साफ किया है। तो यहाँ स्टूल हमने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं पानी से। और उसके बाद यहाँ पे जो स्लीपर वगैरह रखी होती है ना बाथरूम के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो इन अच्छे से ब्रश मार के जो है साफ़ कर लेती हूँ साबुन से। तो ये बिल्कुल क्लीन करके मैं रख दूँगी। तो उसके अब मैं जो सारे कपड़े मैंने गलाए हुए थे, तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने गलाए थे, जो भी मैट वगैरह गला रखे थे वो सारे यहाँ पे अच्छे से उनका फूल गया था। और छोटे मोटे कपड़े जो क्लीनिंग की थी मैंने, डस्टिंग की थी, वो भी कपड़े मैंने गला रखे थे। तो उनको भी मैं अच्छे से यहीं पे मैं मतलब रगड़ के ब्रश से साफ़ कर लूँगी। तो कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ किए, धुला लिए पानी से और इनको साइड में रख दिया है। अब मैं बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ। बाथरूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, इसको मैं पानी से पहले मैंने पानी डाल डाल के पूरा जो बाथरूम में धुलाया। इसका जो बाथरूम का छेद होता है उसको भी जाली हटा के पूरा पानी डाल के उसको भी धुलाया है, जो भी गंदगी थी तो पूरा चली गई है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पैर वगैरह धुला ली। अब मैं यहाँ पे बाथरूम की वाइपर से सफाई देती हूँ, सूखा कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लीनिंग ये थी। सुबह हो या शाम हो, मैं डेली अपना घर और किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक